पता है, हर स्टूडेंट की जिंदगी में ना एक सीन तो आता ही आता है। महीनों की मेहनत, बड़े बड़े सपने, और फिर आता है रिजल्ट का दिन। आज की हमारी कहानी भी बिल्कुल इसी सीन से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो शायद कहीं ना कहीं आपकी भी हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस कहानी के हीरो की तरह अपने दिमाग को सफलता के लिए पूरी तरह से रीसेट किया जाए। इस बार तो पक्का 90+ और फिर 45%। ये कैसे हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिल्म है जिसमें 90% छात्र फंसे हुए हैं। फिल्म का प्लॉट क्या है? बड़े सपने देखना, जोरदार शुरुआत करना, फिर ध्यान भटकना, टालमटोल करना और क्लाइमैक्स सिर्फ पछतावा। और ये लूप है कि बार बार चलता ही रहता है। लेकिन आज इस कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, एक ऐसी सच्चाई जो आपको चौंका देगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक हमारे 95% फैसले हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड नहीं लेता, बल्कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड लेता है। और पता है, ये अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब हिसाब सीधा है, अगर ये आपके खिलाफ है तो आप हर बार हारेंगे, लेकिन अगर आपने इसे अपने साथ कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सवाल ये है कि इस दिमागी खेल को जीता कैसे जाए? फॉर्मूला क्या है? ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम उस छिपी हुई 95% की प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर फेज 1 में अपने दिमाग को डायग्नोस करेंगे। इसके बाद फेज 2 में एक इमीडिएट एक्शन प्लान बनाएंगे। फिर फेज 3 में लॉन्ग टर्म रीप्रोग्रामिंग पर काम करेंगे। और आखिर में देखेंगे 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, डायग्नोसिस। देखिए, किसी भी विलन को हराने से पहले उसकी ताकत और कमजोरी सब कुछ समझना जरूरी है, राइट? तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। अच्छा, अपने दिमाग को ना एक आइसबर्ग की तरह सोचिए। जो 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो है आपका चेतन मन, जहाँ आप सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, फैसले लेते हैं। लेकिन असली खेल तो पानी के नीचे छिपे उस 90% हिस्से में है, आपका अवचेतन मन। इसमें आपके बचपन से लेकर आज तक के सारे अनुभव, सारे विश्वास और सारे डर कैद हैं। और इसी गहरे हिस्से में ना कुछ ऐसे विश्वास घर बना लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। जैसे, मैं टॉपर नहीं बन सकता, या मैथ्स तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ये वो विलन है जिन्हें हमने नहीं चुना, बल्कि हमारे माहौल ने, हमारी पुरानी नाकामियों ने और लोगों की बातों ने हमारे दिमाग में धीरे धीरे प्रोग्राम कर दिया है। तो सवाल ये है कि इन छिपे हुए दुश्मनों को ढूंढे कैसे? इसके लिए है हमारी पहली टेक्निक, जर्नल। हर रात सोने से पहले बस इन 3 सवालों के जवाब लिखिए। आज कौन सा मौका गंवाया? असली वजह क्या थी? और किस विश्वास ने मुझे रोका? और जब आप इन नेगेटिव विचारों को कागज पर उतारते हैं ना, तो एक जादू होता है। आपको अचानक दिखता है कि अरे, इन विचारों में तो कोई दम ही नहीं था, ये तो सिर्फ झूठ है। अब आता है डायग्नोसिस का दूसरा टूल, और ये थोड़ा पावरफुल है, सुबह का सवाल। हर सुबह शीशे में देखकर बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब नहीं है तो थोड़ी सी गिल्ट फील होगी, एक अपराध बोध महसूस होगा। और यकीन मानिए, यही गिल्ट वो आग है जो आपको बदलने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा सच्चाई को कबूल करने से ही होती है। ठीक है, तो विलन की पहचान हो चुकी है। अब बारी है फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की। फेज 2, इमीडिएट एक्शन प्लान। अब हम ध्यान वापस पाने और इन भटकाओं से लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी अभी इसी वक्त। पहले दुश्मन की चाल समझते हैं। सारा खेल है डोपामीन का। सोचिए, 30 सेकंड की रील, दिमाग को तुरंत मजा मिलता है, तुरंत इनाम। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वहीं 3 घंटे की पढ़ाई, इसका इनाम तो बहुत दूर है, ये है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और हमारा दिमाग, वो हमेशा आसान रास्ता यानी तुरंत इनाम चुनता है। इसीलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है और फोन मजेदार। तो इस जाल से तुरंत कैसे निकलें? जवाब है 5 सेकंड रूल से। जैसे ही आपको लगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बस उल्टी गिनती गिनिए, 5, 4, 3, 2, 1 और गो। उठो और काम शुरू कर दो। अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा सोचते हैं ना, तो आपका दिमाग बहाने बनाने का खेल शुरू कर देगा। ये रूल उसे वो मौका ही नहीं देता। और मान लो पढ़ाई के बीच में छोड़ने का मन करे, तो एक और ट्रिक है, 5 मिनट मोर ट्रिक। अपनी इच्छा से लड़ो मत, उससे डील करो। बस खुद से कहो, सिर्फ 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ,
पता है, UCLA की एक स्टडी कहती है कि कोई भी तेज इच्छा 5 से 7 मिनट में अपने आप कम हो जाती है, और अक्सर होता ये है कि उन 5 मिनटों में आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं और वो इच्छा गायब ही हो जाती है। चलिए अब कहानी के सबसे पावरफुल पड़ाव पर चलते हैं, लॉन्ग टर्म रीप्रोग्रामिंग। ये सिर्फ आदतें बदलने की बात नहीं है, ये है एक नई कामयाब पहचान बनाने के लिए अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को ही पूरी तरह से बदल देने की बात। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप अपनी कामयाबी को उसे पाने से पहले ही जी सकें। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये है विजुअलाइजेशन की ताकत, और ये आपके अवचेतन को रीप्रोग्राम करने का सबसे बड़ा, सबसे तेज हथियार है। टेक्निक बहुत सिंपल है। हर रात सोने से ठीक पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने दिमाग में अपनी कामयाबी का सीन चलाएं। रिजल्ट शीट पर 95%, माता पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपका ड्रीम कॉलेज। लेकिन सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस करना है। वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो गर्व, क्योंकि आपके अवचेतन मन को असली और नकली में फर्क पता ही नहीं चलता। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, मेरा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है, असली शक्ति तो अंदर के ब्रह्मांड से आती है। विजुअलाइजेशन उसी अंदरूनी शक्ति को जगाने का एक तरीका है, जो आपके दिमाग को यकीन दिला देता है कि कामयाबी तो आपको पहले ही मिल चुकी है। अगला कदम है GPT। नहीं, ये चैट GPT नहीं है, ये है ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी और थैंकफुलनेस। हर सुबह बस 3 चीजें लिखिए। मैं किस चीज के लिए आभारी हूं, कल की सबसे अच्छी बात क्या थी, और मैं किस चीज का शुक्रगुजार हूं। क्यों? देखिए, नेगेटिविटी एक बंजर जमीन की तरह है जहां कामयाबी का बीज उग ही नहीं सकता, जबकि आभार मतलब ग्रैटिट्यूड एक उपजाऊ मिट्टी बनाता है जहां आपके सपने फलते फूलते हैं। अब एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक, मिरर वर्क। हर सुबह शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर जोर से कहिए, मैं बेस्ट हूं, मैं टॉपर बनने जा रहा हूं। रिसर्च कहती है कि शीशे में देखकर बोले गए अफर्मेशंस 3 गुना ज्यादा असरदार होते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी और को नहीं, सीधा खुद को यकीन दिला रहे होते हैं। अच्छा, अपनी पढ़ाई को एक सजा की तरह क्यों देखते हैं? चलो उसे एक गेम बनाते हैं। हर चैप्टर को एक नया लेवल समझिए और उसे पार करने पर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। 25 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का म्यूजिक ब्रेक। एक चैप्टर पूरा होने पर अपनी पसंदीदा चॉकलेट। ये गेमिफिकेशन सही तरीके से डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे पढ़ाई मजेदार बन जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी, अपनी एक स्टडी आइडेंटिटी बनाइए। एक सिंपल सा रूल है, बिस्तर मतलब नींद, टेबल मतलब पढ़ाई। इन दोनों को कभी मिक्स मत करना। आपका दिमाग जगहों को आदतों से जोड़ता है। दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर लगाइए, ऐप्स पर टाइमर सेट कीजिए और खुद को पॉजिटिव कंटेंट से घेर लीजिए। तो हमने विलन को पहचान लिया, एक्शन प्लान बना लिया और दिमाग को रीप्रोग्राम करना भी सीख लिया। अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, इन सब चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का चैलेंज। ये है 21 दिन का सफर, और ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, इसके पीछे साइंस है। न्यूरोसाइंस कहता है कि दिमाग में नए न्यूरल पाथवे यानी नए रास्ते बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होंगे, छोड़ने का बहुत मन करेगा। 8 से 14 दिन में एक पैटर्न बनना शुरू होगा और ये आसान लगने लगेगा, और 15 से 21 दिन तक ये नई आदतें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ये आपका नया नॉर्मल बन जाएगा। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, आपका मन एक बागीचा है। आप चाहें तो इसमें कामयाबी के फूल उगा सकते हैं या फिर बहाने और शक के खरपतवार। चुनाव आपका है। ये टेक्निक्स वो सारे औजार हैं जिनकी आपको जरूरत है। तो बस 21 दिन, सिर्फ 21 दिन इस फॉर्मूले को अपनाइए और अपनी जिंदगी की कहानी को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखिए।